पहला सवाल, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोरोना शब्द का अर्थ क्या होता है। कोरोना ये शब्द कोई इंग्लिश शब्द नहीं है, ये एक लैटिन लैंग्वेज शब्द है। लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है क्राउन यानी मुकुट, क्योंकि इस वायरस को मुकुट या हम कह सकते हैं ताज जैसा नोकीला आवरण होता है। दूसरा सवाल, अब जान लेते हैं कोरोना ये किसी बीमारी का नाम है या विषाणु का। कोरोना ये एक विषाणु या हम कह सकते हैं वायरस का नाम है। इसका पूरा नाम है सेवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम नोवेल कोरोना वायरस 2। यहाँ पर नोवेल का मतलब है नया। इस वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 कहा जाता है। 2019 में चाइना में पहला पेशेंट मिला था और तब से चाइना से लेकर पूरी दुनिया में यह वायरस फैल गया। तीसरा सवाल, अब हम जान लेते हैं कि इस वायरस का ओरिजिन या फिर हम कह सकते हैं उगम बिंदु कहां पर है। ये वायरस सबसे पहले चीन के वुहान प्रांत में पाया गया। ऐसा कहा जाता है कि यह वायरस चमगादड़ खाने से इंसान में फैल गया और फिर फैलता ही गया। फिर बाद में बताया गया कि यह वायरस पेंगोलिन खाने से फैल गया। अब हमने देखा कि अमेरिका ने भी चीन पर आरोप किए हैं कि यह वायरस एक बायो वेपन है जो चाइना ने बनाया है। प्रैक्टिकली देखें तो वायरस चीन से ही पूरी दुनिया में फैल गया और उसका नतीजा पूरी दुनिया भुगत रही है। चौथा सवाल, अब जानते हैं कि कोरोना वायरस कौन कौन से देश में फैल सकता है। ये वायरस की कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं है, इसलिए ये वायरस कहीं भी और किसी भी देश में फैल सकता है। पांचवा सवाल, क्या भारत में गर्मी के मौसम में यह वायरस जीवित रह सकता है या नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इस वायरस को मारने के लिए 55 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तापमान होना ज़रूरी है। इंडिया में देखें तो 19 मई 2016 में आज तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, जो कि था 51 डिग्री सेल्सियस, जो कि राजस्थान के फालोडी सिटी में रजिस्टर हुआ था। इससे पहले 1886 में 50.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। तो इससे आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि कोरोना वायरस को मारने के लिए कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसलिए किसी भी अफवाहों पर विश्वास न रखें। अब ज़रा सोचिए, गर्मी के पूरे 3 महीने मार्च, अप्रैल, मई तक वायरस कम नहीं हुआ। अब तो और भी तेज़ी से वायरस बढ़ सकता है, क्योंकि बारिश और ठंडी का मौसम आने वाला है। अब तो जून का महीना भी शुरू हुआ है, सो बी अलर्ट। छठवां सवाल, अब जानते हैं कि ये कोरोना वायरस किन किन लोगों को अपना शिकार बना सकता है। और इसका उत्तर है सभी को। इसका कोई फिक्स एज ग्रुप नहीं है, लेकिन विशेषकर छोटे बच्चे और बूढ़े व्यक्ति, इनको संक्रमण होने का धोखा अधिक है। और जो व्यक्ति पहले से ही किसी बीमारी जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, फेफड़े और दिल के संबंधित बीमारियों से ग्रस्त है, उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप जवान और ताकतवर हैं तो ये वायरस आपको छू नहीं सकता, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। इस गलतफहमी की वजह से आपको कोरोना हो सकता है और आपकी वजह से आपके पूरे घर में फैल सकता है। सातवां सवाल, अब देखते हैं कि दारू पीने वाले लोगों को क्या कोरोना हो सकता है या नहीं। बिल्कुल हो सकता है। आप एक बात ध्यान में रखिएगा, दारू के चक्कर में मत पड़िए और दारू से दूर ही रहिए और डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लीजिए। अगर आपने कोरोना के चक्कर में दारू पीना शुरू किया तो उससे आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो सकती है। आठवां सवाल, क्या नॉनवेज खाने वाले लोगों को कोरोना हो सकता है या नहीं। अगर आप खाना खाने से पहले हाथ साबुन से या सैनिटाइजर से स्वच्छ धो लें और जो भी चिकन, मटन या फिर अंडा स्वच्छ गर्म पानी से धो के और अच्छे से उबाल के लेने से इस विषाणु का कोई धोखा नहीं होता। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि नॉनवेज खाने से कोरोना वायरस होता है, ये बात बिल्कुल झूठ है। आप ऐसे अफवाहों पर विश्वास न रखें। 9वां सवाल, इस वायरस के सिम्टम्स यानी लक्षण क्या है।
सबसे पहले बुखार आना, फिर सर्दी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, भारी थकान महसूस होना, सूखी खांसी आना, यहाँ पर ये सब कोरोना वायरस के लक्षण हैं। 10वां सवाल, कितने दिन में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं? सामान्य रूप से 2 से 16 दिन में लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ लोगों में लक्षण जल्दी दिखाई नहीं देते। उन्हें असिम्प्टोमेटिक पेशेंट कहते हैं, इसलिए ये वायरस इतना विचित्र है। हाल ही में ऐसे भी केस सामने आए हैं जिन लोगों में लक्षण दिखाई देते हैं, उनका फर्स्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आता है और फिर दूसरी बार टेस्ट करने पर रिपोर्ट निगेटिव आते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को 14 दिन तक क्वारंटाइन रखा जाता है। कभी कभी लक्षण दिखने से पहले वो व्यक्ति अनजाने में वायरस स्प्रेड कर देता है। 11वां सवाल, अब जानते हैं कि ये वायरस कितने समय तक जिंदा रहता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम 5 कैटेगरी में देखेंगे। सबसे पहले है हवा। हवा में यह वायरस साधारण 3 घंटे तक जीवित रहता है। दूसरी कैटेगरी में है कॉपर। कॉपर पर यह वायरस साधारण 4 घंटे तक जीवित रहता है। तीसरी कैटेगरी में है पेपर, जैसे कि करेंसी नोट्स, बुक्स, इन पर 1 दिन तक यह वायरस जीवित रहता है। चौथे कैटेगरी में है स्टील। इस पर यह वायरस 3 दिन तक जिंदा रहता है। अब आखिरी और 5वीं कैटेगरी है प्लास्टिक, जैसे कि पेन, मोबाइल, कीबोर्ड, इन सब पर 3 से 4 दिन तक यह वायरस जीवित रहता है। 12वां सवाल, सपोज आप में सिम्टम्स दिखाई दे तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले बिल्कुल ना घबराएं, तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवा के लें और उनसे एडवाइस लें। फिर आपके प्रकृति के अनुसार टेस्ट करनी है या नहीं, ये डॉक्टर्स तय करेंगे। 13वां सवाल, अब जानते हैं कि कोरोना बाधित व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। इस वायरस का रिप्रोडक्शन नंबर है 2.7, मतलब एक बाधित व्यक्ति और 2 से 3 लोगों को संक्रमित कर सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी लोग कोरोना बाधित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं उन सबको यह वायरस संक्रमित कर सकता है। 14वां सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि यह वायरस फैलता कैसे है? जो व्यक्ति कोरोना वायरस से बाधित है, ऐसे व्यक्ति के पास जाने से, उस व्यक्ति के बोलने से, खांसने से, छींकने से जो ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं, उससे ये वायरस फैलता है। इसलिए आयुष मंत्रालय और WHO ने कोरोना वायरस से बचने के लिए जो गाइडलाइंस दी है उनका पालन करें और भीड़-भाड़ वाली जगह पर न जाएं, चाहे फिर भी वो आपका दोस्तों का ग्रुप क्यों ना हो। 15वां सवाल, क्या कोरोना होने पर व्यक्ति की मौत निश्चित होती है या नहीं? अगर ज़्यादा चिंता न करने पर और समय पर मेडिसिन लिए जाने पर यह बीमारी 100% ठीक होती है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिसमें कई सारे लोग रिकवर होते हैं। आज के तारीख में इंडिया में जून के पहले हफ्ते में 1,24,095 केसेस रिकवर हुए हैं। इस हिसाब से 95% लोगों को डिस्चार्ज मिल ही जाता है। 16वां सवाल, अब जानते हैं कि कोरोना वायरस पर कोई मेडिसिन या वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं। फिलहाल तो अभी ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। वैक्सीन तैयार होने में लगभग 1 से 1.5 साल लग सकता है। यह वायरस खुद का आकार बदल सकता है, इसलिए वैक्सीन बनाना काफ़ी मुश्किल काम है और इसी के कारण अभी तक कोई मेडिसिन और वैक्सीन नहीं बनी है। लेकिन USA, रशिया, इजराइल और कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जो वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक WHO के द्वारा वैक्सीन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की जाती, तब तक किसी भी अफवाहों पर विश्वास न रखें। 17वां सवाल, क्या काली मिर्च, लौंग, लहसुन, इनका असर इस बीमारी पर काम करता है या नहीं? लौंग, काली मिर्च, लहसुन ये सेहत के लिए हितकारक तो होते हैं। इनके कई सारे गुणधर्म भी हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ कोरोना वायरस को मार नहीं सकती
और इस पे अभी तक कोई संशोधन भी नहीं हुआ है। इसलिए किसी भी अफवाहों पर विश्वास न रखें। 18वां सवाल, अब जानते हैं सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है और उसका उपयोग क्या होता है। सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक अंतरता, मतलब एक दूसरे से कम 5 से 6 फीट अंतर रखना, जिसके कारण हम संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में न आए, और अगर आप संक्रमित हो तो आपके कारण दूसरे व्यक्ति संक्रमित न हो। अगर आपने कम से कम 2 से 3 हफ्ते ये सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हो तो हमारे यहाँ के मरीजों की संख्या कम कर सकते हैं। 19वां सवाल, अब जानते हैं हम कैसे कोरोना वायरस से सुरक्षित रह सकते हैं। सबसे पहले बार बार समय पर हाथ धोना, कम से कम 30 सेकेंड। हर 2 से 3 घंटे में आप जब बाहर से घर में आते हो तो सबसे पहले अपने हाथ पैर धो लीजिए। मुंह, नाक, आँखों को बिना हाथ धोए बिल्कुल भी स्पर्श न करें। भीड़ भाड़ की जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अनजान व्यक्ति से सुरक्षित अंतर रखें। खांसने और छींकने वाले व्यक्ति से दूर खड़े रहिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमेशा आप यूज़ करते हो उन्हें सैनिटाइजर से अच्छे से क्लीन करें, जैसे कि मोबाइल और टीवी रिमोट। 20वां सवाल, हाथ कैसे और किससे धोने चाहिए। हाथ साबुन, सैनिटाइजर या हैंड वॉश इनसे स्वच्छ धोने चाहिए, कम से कम 30 सेकेंड। इससे 100% कीटाणु मरते हैं। बार बार सैनिटाइजर का उपयोग न करें। 21वां सवाल, फेस मास्क यूज करना चाहिए या नहीं। अगर सही तरीके से यूज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, नाक और मुंह किसी भी जगह से खुले नहीं होने चाहिए। यहाँ पर आप रुमाल का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसे दिन में कम से कम 2 बार धोना जरूरी है। 22वां सवाल, लॉकडाउन में ट्रैवल करना चाहिए या नहीं। बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करना है। हॉस्पिटल के अलावा कहीं भी ट्रैवल करना बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आप बिना काम के ट्रैवल करते हो तो उससे आप भी संक्रमित हो सकते हो और आपकी वजह से दूसरे लोग भी संक्रमित हो जाएंगे। 23वां सवाल, जनता कर्फ्यू से क्या सच में कोरोना वायरस कंट्रोल में आ सकता है या नहीं। जनता कर्फ्यू से वायरस कम हो सकता है, लेकिन लोग जब इकट्ठा होते हैं ज़्यादा संख्या में तो कोरोना वायरस फिर से फैल सकता है। इसलिए हमारे सारे काम जान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें अवॉइड करें। और एक बात, आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपको कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बाहर जाकर दूसरों की लाइफ खतरे में न डालें। कृपया करके गवर्नमेंट को सहयोग करें। आखिरी बात, ध्यान में रखें, प्रतिबंध ही उपाय है।